ये है यहोवा परमेश्वर प्रत्यक्ष सामने नहीं आएगा, बादलों में छुपा कर आते हैं। अगर ऐसा बादल हमारे सामने आसपास कहीं दिखने लगे तो कलेजा फट जाता है। सुन पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुख पड़ा रहा। दोस्तों, ये दानियल भाई को नींद नहीं आया, ये तो डर के मारे बेहोश कोमा में पहुंचा था। सत साहेब सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई थापा थलदास। आप देख रहे हो द कबीर फाइनल नॉलेज। दोस्तों, जैसा अर्जुन का रथ को श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों के बीच में खड़ा करके भगवत गीता का ज्ञान दिया था, ऐसा ही मेरा वीडियो बाइबल का अंदर का बहुत ही रहस्यमय घटना दृश्य आपको दिखाना है। मेरा चैनल का उद्देश्य ही इस बिंदु तक पहुंचने के लिए शुरू किया था। अब दुनिया में असली गेम शुरू हो सकता है और भी दिखाने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा घटनाएं बाकी है, जारी रहेगा। दोस्तों, आज हम एक बहुत गहरे और रहस्यमय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या बाइबल के यहोवा का कोई स्वरूप है? क्या उसे दिखा जा सकता है? क्या उसका कोई चित्र, रूप या पहचान संभव है? अक्सर लोग कहते हैं कि बाइबल के अंदर यहोवा की कोई फोटो, मूर्ति या चित्र नहीं है। ये बात सही है कि बाइबल में सीधे तौर पर कोई तस्वीर नहीं दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको स्वभाव, शक्ति, रूप और कार्यों को समझ ही नहीं सकते। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या शक्ति को पहचानने के लिए हमेशा फोटो होना जरूरी नहीं होता। हमारे पास उसके शब्द, कार्य, घटनाएं, इतिहास और पहचान होती है। जैसा किसी व्यक्ति को उसके व्यवहार और बातों से पहचाना जाता है, वैसा ही यहोवा को भी उसके वचनों और कार्यों से समझा जा सकता है। दोस्तों, संसार के कई धर्मों और हिंदू धर्म में देवी देवताओं के चित्र, मूर्ति और स्वरूप धार्मिक ग्रंथों के लिखे घटनाओं और वर्णनों के आधार पर बनाए गए हैं। दोस्तों, बाइबल केवल एक किताब नहीं, बल्कि घटनाओं, रहस्यों का, संकेतों का संग्रह, डाटा सेंटर है। उसमें लिखे हर शब्द अपने अंदर एक चित्र छुपाई हुई है। यदि कोई व्यक्ति गहराई से उन शब्दों को समझे तो हर आयत, शब्द एक दृश्य बन जाता है। हर कहानी एक चलचित्र जैसे दिखाई देने लगता है। दोस्तों, पहले घटना हुई, लोगों ने उन्हें देखा, अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया, फिर उन दृश्यों, वस्तु, शक्ति और रहस्यमय घटनाओं को शब्दों में व्यक्त किया। वही शब्द मिलकर इतिहास, कथाएं और धर्म ग्रंथ बने हैं, जो आज हमारे हाथों तक पहुंचा है। अब हम उसी प्रक्रिया को उल्टा समझने का प्रयास करेंगे। शब्दों से फिर उन घटनाओं और दृश्यों की कल्पना करके फोटो, फिल्म, कथा बना सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी को फिल्म बनाएगा तो 7 अक्टूबर 2023 में जो इजराइल में घटना हुआ, ऐसा दृश्य हो सकता है। ऐसा ना बनाए। दोस्तों, मुझमें इतनी बड़ी क्षमता नहीं है कि AI से आपको वीडियो बना के दिखा सकूं। हाँ, लेकिन गुरुजी ने दिया ज्ञान, बुद्धि, विवेक से थोड़ा बहुत समझने और तस्वीर बना के दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप में अधिक समझ और क्षमता है तो इसे और गहराई से अवश्य तैयार करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कमजोर दिल वाला, डरने वाला है तो यहाँ से आप बाहर हो जाइए। डराने वाला है। दोस्तों, अब हम बाइबल के अंदर यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा, उस समय इजरायलियों ने कैसा देखा, बाइबल का अध्याय, पाठ, आयत देखेंगे। सबसे पहले यहोवा ने क्या कहा? बाइबल निर्गमन 33 का 18। उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। ये मूसा बोल रहा है दोस्तों। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। दोस्तों, जरा सोचिए, यदि परमेश्वर हमारा पिता है तो क्या वह अपने ही बच्चों से छुपेगा? क्या कहा गया है कि उसे देखकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता? क्या सच्चा परमेश्वर भय और रहस्य में रहता है या प्रेम और सत्य में?
कहीं ना कहीं इस रहस्य के पीछे कोई गहरा बहुत बड़ा दोष हो सकता है, छुपा है। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग ज्यादा से ज्यादा देखें, सुने। निर्गमन 33:9। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बात करने लगता था। 10। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से डाउनलोड करते थे। निर्गमन 40:34। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। 35। और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहरा गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। देखा दोस्तों, ये है यहोवा परमेश्वर प्रत्यक्ष सामने नहीं आएगा, बादलों में छुपा कर आते हैं। अगर ऐसा बादल हमारे सामने आसपास कहीं दिखने लगे तो कलेजा फट जाता है। और देखेंगे निर्गमन 24:15। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। 16। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा और 7वें दिन उससे मूसा को बादल के बीच से पुकारा। निर्गमन 19:16। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंह का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। 17। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। 2 इतिहास 7:1। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग से गिरकर होम बलियों तथा और बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। दोस्तों, यहाँ होम बलियों और बलियों ये कोई गौ बैल भेड़ बकरी हो सकता है। जानवर बलि देकर मृत था उसको खाया है। 2। और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। दोस्तों, ये तो है छावनी पर्वत पहाड़ का घटना, डरावनी है ना। अब रास्ता में गाइड कैसा करता था देखेंगे। निर्गमन 13:21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। निर्गमन 13:22। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। ये बोला है कि ये बादल का खंबा है ना, ये दिन और रात आगे आगे चलता था, कभी साइड नहीं हुआ, नहीं हटी। ऐसा दोस्तों, अब उसका दर्शन से क्या हाल होता है देखेंगे। डरना मत। दानियल 10:5। तब मैंने आंखों को उठाकर देखा कि उनका वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। 6। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली की चमकनाई, उसकी आंखें जलते हुए दीपक नहीं दंडनाती आग की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से और उसके वचनों के शब्द भेड़ों के शब्द का सा। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन नहीं हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने कांपने लगे और छिपने के लिए भाग गए। 8। तब मैं अकेला रहकर ये अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयतुर होकर और मुझ में कुछ भी शब्द नहीं रहा। 9। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना और जब वह मुझे सुन पड़ा तब मैं मुंह के बल
गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुख पड़ा रहा। दोस्तों, ये दानियल भाई को नींद नहीं आया, ये तो डर के मारे बेहोश कोमा में पहुंचा था। हाय हाय दोस्तों, ऐसा ही घटना नई करार में भी हुआ है, देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:16। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुंह से चोखी नहीं, तीखा 2 धारे तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। 17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिने हाथ रखकर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। दोस्तों, कैसा लगा बाइबल का यहोवा परमेश्वर का दर्शन? ऐसा घटना बहुत सारा हुआ है। जब ज़्यादा ही हो गया तो मैंने ज़्यादा नोट करना छोड़ दिया। आपके लिए मैंने गुरुजी का कृपा से मोटा मोटी 18-20 का आसपास नोट किया है, डिस्क्रिप्शन में देखें। दोस्तों, अधिक से अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग यूट्यूब में देखें और गरिमा गीता की पुस्तक डाउनलोड करके जरूर पढ़ें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सत साहेब।